तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जा रहे हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती है। एक तरफ है अरबों रुपए का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी तरफ एक ऐसा सवाल जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है। कभी सोचा है कि एक बिल्कुल नया एकदम वर्ल्ड क्लास सुपर हाईवे बनाया जाए और वो कहीं लेकर ही न जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो फ्लैट्सकार्ट ने अपनी पड़ताल में इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश की है। हमने डेटा और ज़मीनी हकीकत को खंगाला, ये समझने के लिए कि आखिर इंजीनियरिंग का ये कमाल आम लोगों के लिए कब तक एक सपना ही बना रहेगा। तो सबसे पहले पूरा प्लान समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर की पूरी तस्वीर बदलने का एक जबरदस्त विजन है। इसके मकसद बहुत बड़े थे। पहला, दिल्ली मुंबई और नागपुर मुंबई जैसे दो महा एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ना, मतलब एक सीमलेस कनेक्टिविटी का जाल बनाना। दूसरा, पनवेल और कलंबोली जैसे इलाकों को दशकों पुराने ट्रैफिक जाम से आज़ादी दिलाना। और तीसरा, इस पूरे लीजन में प्रॉपर्टी और बिजनेस के लिए नई संभावनाएं पैदा करना। दांव पर वाकई बहुत कुछ लगा है। तो ये तो हुई प्लानिंग। अब देखते हैं कि जमीन पर काम कितना आगे बढ़ा है। और फ्लैट्सकार्ट का विश्लेषण बताता है कि काम की रफ्तार तो वाकई कमाल की रही है। हमारी पड़ताल का फोकस था पैकेज 17 पर। यह एक्सप्रेसवे का एक लगभग 10 किलोमीटर का हिस्सा है। छोटा, लेकिन शायद सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल हिस्सा। और इस सेक्शन की सबसे बड़ी खासियत ये 4 किलोमीटर लंबी 8 लेन वाली ट्विन टनल। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। और अच्छी खबर ये है कि इन सुरंगों की खुदाई का काम पूरा हो चुका है। ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। सिर्फ टनल ही नहीं, सड़क पर पीक्यूसी का काम भी लगभग खत्म है। टोल प्लाजा का मेन स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। छोटे मोटे पुल भी तैयार हैं। मतलब अंदाजा ये है कि ये पूरा 10 किलोमीटर का सेक्शन अगले 7 से 8 महीनों में पूरी तरह रेडी हो जाएगा। सब कुछ एकदम ट्रैक पर लग रहा है ना? यहाँ तक तो सब बढ़िया है, काम तेज, प्रोग्रेस अच्छी। लेकिन अब आती है कहानी में वो बात जो इस पूरी तरक्की पर एक बड़ा सवाल या निशान लगा देती है। और यही हमारी पड़ताल का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। तो सवाल यही उठता है, जब इतना काम हो गया है तो ये सड़क जल्द ही खुल जानी चाहिए, राइट? लॉजिक तो यही कहता है, पर जवाब इतना सीधा नहीं है। और ये है असली प्रॉब्लम। इस पूरी पहेली का एक 14 किलोमीटर का टुकड़ा गायब है। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये पूरी कहानी को साफ कर देती है। एक तरफ 10 किलोमीटर का वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे जो लगभग तैयार खड़ा है, और दूसरी तरफ 14 किलोमीटर का वो कनेक्टर हाईवे जो इसे शहर से जोड़ेगा, जिसका निर्माण अभी शुरू तक नहीं हुआ है। और ये कोई छोटा मोटा टुकड़ा नहीं है। इस 14 किलोमीटर के मिसिंग लिंक के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट पास हो चुका है। सोचिए, 1000 करोड़ रुपए और एक लगभग तैयार एक्सप्रेसवे, दोनों बस इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ देरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की। इस प्लानिंग गैप का आम लोगों और रियल एस्टेट बाजार पर आखिर क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनता तो लोगों के लिए ही है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी का सार है। इस एक्सप्रेसवे के जो 3 मेन गोल थे, मुंबई से कनेक्ट करना, नागपुर एक्सप्रेसवे से लिंक होना और पनवेल का ट्रैफिक कम करना, वो तीनों ही इस एक मिसिंग लिंक के बिना अधूरे हैं। मतलब जिन फायदों का हम सब इंतजार कर रहे थे, वो सब हवा में लटके हैं। तो कुल मिला के बात क्या है? यही कि अरबों रुपये और जबरदस्त इंजीनियरिंग के बाद भी ये शानदार एक्सप्रेसवे आज की तारीख में एक डेड एंड है। एक ऐसी सड़क जो कहीं नहीं जाती। और इसका सीधा असर रियल एस्टेट पर दिख रहा है। फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस साफ बताता है कि बदलापुर और पनवेल जैसे इलाकों में जिन लोगों ने बेहतर कनेक्टिविटी की उम्मीद में निवेश किया था, उनकी उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिर गया है। जब तक ये लिंक नहीं बनता, प्रॉपर्टी की कीमतों में जो बड़ा उछाल आना था, वो एक दूर का सपना ही रहेगा। तो आखिरी सवाल यही है, हम इसे क्या कहें? एक इंजीनियरिंग का चमत्कार या फिर प्लानिंग की एक बहुत बड़ी भूल? एक ऐसी भूल जिसने इस चमत्कार को फिलहाल बेकार कर दिया है। ये बात सोचने वाली है। अगर आपको हमारी ये पड़ताल और इसका विश्लेषण पसंद आया, तो ऐसी ही और भी अहम कहानियों के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ,
एक जरूरी बात, यहाँ दी गई सारी जानकारी वेरीफाइड डेटा और रियल टाइम फीड्स पर आधारित है। प्रोजेक्ट की स्थिति समय के साथ बदल भी सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।